लेकिन कल जब अपनी आंखों से देखोगी कि इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर दिया, तब तुम्हारी ये हिम्मत और जुबान कहाँ जाएगी। बीबी हाजरा अब चिढ़ गई। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। शैतान बोला, मैं यही बात कहने तो आया हूँ। तुम्हारे शौहर इस्माइल को ज़बह करने जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने गुस्से में पूछा, क्या बक रहे हो? कोई बाप अपने मासूम बेटे को क्यों ज़बह करेगा भला? इब्लीस ने चालाकी से कहा, वो यूं ही थोड़ी ज़बह करेगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहा है कि इब्राहिम अपने बेटे को मेरे रास्ते में कुर्बान करे, इसलिए वो उसे मिना के पहाड़ पर लेकर गया है। अब भी वक्त है, जल्दी करो, जाओ अपने बेटे को बचा लो, वरना वो सच में उसे कुर्बान कर देगा। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अब पूरी तरह समझ गईं कि सामने कौन खड़ा है। बड़े इत्मीनान और यकीन से बोली, अगर मेरे बेटे इस्माइल को इस पूरी दुनिया में से अल्लाह ने अपने रास्ते में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता और उन सब की कुर्बानी का हुक्म देता, तो मैं खुशी खुशी सबको उसके रास्ते में कुर्बान कर देती। अब मैं पहचान गई हूँ, तू है कौन? तू ही है इब्लीस, अल्लाह से धिक्कारा हुआ। तू मुझे बहकाने आया है, मुझे मेरे रब की राह से रोकना चाहता है। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तुझसे। ला हौला वला कव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ओ इब्लीस, अब तू मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। बीबी हाजरा के इन तगड़े और सच्चे जवाबों को सुनकर इब्लीस की हालत खराब हो गई। वो वहां टिक नहीं सका। जैसे कोई पागल कुत्ता दुम दबाकर भागता है, वैसे ही वो वहां से भाग गया। लेकिन हार मानना इब्लीस के बस में नहीं था। अब उसने सोचा, चलो अब इस्माइल को ही बहकाने की कोशिश करता हूं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत इब्राहिम के पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा पीछे थे। इब्लीस ने दूर से उन्हें इशारा किया और थोड़ा अलग ले गया। फिर फुसफुसाकर बोला, ओ इस्माइल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, क्यों अब्बा, मुझे दावत खाने ही तो ले जा रहे हैं। इब्लीस हंसकर बोला, ओ भोले बच्चे, तू तो बहुत छोटा है, तेरा दिल बिल्कुल साफ है, इसलिए तेरे अब्बा ने तुझे दावत का बहाना देकर धोखा दिया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हैरानी से कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे क्यों धोखा देंगे? मैं तो उनका इकलौता बेटा हूं और इतने बरसों बाद वो मुझसे मिलने आए हैं। धोखा देने का कोई